हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 में, जिसमें हमें द कुलिनरी मैन आर्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके एपिसोड नंबर 1 की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूजी, जिसके पीछे एक काला जादू जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। यूजी ऊपर से छलांग लगा देता है और एक मॉल के अंदर जाकर वहाँ से एक टॉफी उठाकर खाने लगता है। काला जादू वहाँ पर भी हमला कर देता है। यूजी बाल बाल बचता है। वह मकड़ी को खत्म करके वहाँ से भागने लगता है और एक राक्षस ड्रैक्स के ऊपर बैठ जाता है। ड्रैक्स को यूजी को मारने के लिए भेजा गया था। ड्रैक्स यूजी को दीवार में घसीटता हुआ ले जाता है। यूजी दीवार तोड़कर नीचे गिर जाता है। तभी ड्रैक्स को कोई छिपकर मार देता है और वह अचानक से यूजी के ऊपर गिर जाता है। इस ड्रैक्स को यूता ने मारा था, जो असल में यूजी को मारने आया था। अब हमारी कहानी कुछ समय पीछे जाती है। हम जेनन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनन को देखते हैं, जो बात करता है कि बाकी अभी तक मरी या नहीं मरी, उसके तो पीठ पीछे खंजर खोप देना ही अच्छा है। ऐसी लड़की का क्या होता है जो अपने घर के बड़े लोगों का सम्मान न करे, उनकी बात न सुने। उससे अच्छी तो माँ ही है, जो दिखाती है कि वह बिल्कुल सख्त है लेकिन अपनी हैसियत नहीं भूलती। जैसे ही वह अंदर जाता है तो उसे मिलते हैं जिनाई ओयाजी जेनन। उसे डांटते हैं कि तुम्हारे पापा यहाँ आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तुम होकर इतनी देरी से आए हो। वह उनसे माफी मांगता है, कहता है मैं यहाँ आकर भी क्या कर लेता, वो तो मरने ही वाले हैं और इस जेनन परिवार का होने वाला अगला वायरस मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई एक नंबर के निकारे और निठल्ला हैं और जिनाई की तो शकल ही बेकार है और अपने चाचा को बहुत भला बुरा कहता है। आप उनके छोटे भाई होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। चाचा गुस्से से नाओया जेनन के ऊपर तलवार तान देते हैं। नाओया जेनन हंसते हुए कहता है, मुझे पता है कि पापा की तबीयत सीरियस है, लेकिन आप क्यों इतने परेशान हो? आपके तो एक भी लड़का नहीं है, सिर्फ 2 लड़कियां हैं। अब क्या मेरी भी जान लोगे? तभी उनको खबर आती है जेनन परिवार के बाहर नाओया जेनन के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका मुनीम जो यह खबर लेकर आया था, वह कहता है अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि जब आप तीनों एक साथ हों तभी उनकी वसीयत पढ़ी जाए। वह नीचे बैठकर पूछते हैं, यदि किसी को कोई दिक्कत न हो तो मैं यह वसीयत पढ़ता हूँ। वह तीनों शांत खड़े थे। मुनीम बैग से वसीयतनामा निकालकर खोलता है और चश्मा लगाकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि मेरे मरने के बाद जेनन साम्राज्य का अगला 27वां वारिस नाओया जेनन को बनाया जाए। मेरी सारी प्रॉपर्टी एवं पूरी श्रापित शक्तियाँ नाओया जेनन को दे दी जाए, लेकिन एक शर्त है, उनका इस्तेमाल करने के लिए नाओया को ओमजी या जिनची की लिखित में परमिशन लेनी होगी। यह सुनकर नाओया को गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से भरे अंदाज में कहता है, लो ठीक है, लेकिन यदि किसी कारणवश नाओया को कुछ हो जाता है तो भूमि को जेनन घराने का वारिस बनाया जाएगा। पूरी जायदाद और श्रापित शक्तियों में उसी का हक होगा। यह सुनकर वह और भी आग बबूला हो जाता है। तभी उसे पता चलता है मेबूमी इस वक्त टोक्यो में है यूजी की तलाश में। तभी नाओया प्लान बनाता है कि वह यूजी और मेबूमी दोनों को वहीं पर मार देगा, इससे मेरा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मुझे हेड बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वह वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर वह बैठ जाता है और अपनी दासी से कहता है, मैं उन दोनों को टोक्यो में ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि वहाँ इस वक्त कयामत मची है। दोनों वहाँ पर प्रेत आत्माओं से लड़ने गए हैं, तो कोई मेरे ऊपर शक भी नहीं करेगा कि वह कैसे मरे। दासी उनके शूज टाइट करती है। मैं उन दोनों का काम तमाम करके ही वापस आऊंगा। जेनन रियासत का वारिस तो मैं ही हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यूजी जो अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था। अभी गोजी उसके पास आकर पूछता है, अब तुम्हारे घाव कैसे हैं? यूजी कहता है, ठीक है, लेकिन घाव में थोड़ा दर्द है। यह सब सुकूना की वजह से हुआ, पर उसकी ताकत पहले से बढ़ गई है। गोजो उसे समझाता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम चाहो तो सुहाई लौट सकते हो। यूजी उसे मना कर देता है कि मैं नहीं जा सकता, वहाँ पर सुकूना मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। मेरे हाथों पहले ही बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, अब मैं सुकूना को नहीं मारना चाहता। यूजी अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। वो जो बताता है कि उसने ही तुम्हारे सारे भाइयों को मारा है, तो क्या उनका बदला लेने के लिए तुम्हारा खून नहीं खोलता? यूजी कहता है, नहीं, उसने जो किया सो किया, लेकिन मेरे हिसाब से भाई का साथ देना ही भाई का फर्ज होता है। लेकिन तुम मेरा साथ क्यों दे रहे हो? वो जो कुछ नहीं बोलता। वह दोनों बाहर जाने लगते हैं। बाहर श्रापित आत्माएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं, तो उनकी तादाद कम करनी होगी। दोनों बाहर जाते ही श्रापित आत्माओं से लड़ने लगते हैं। श्रापित आत्माएं उनके ऊपर टूट पड़ती हैं। वह उनकी शक्तियों से बचते हुए आगे जाते हैं और एक एक को खत्म करते जाते हैं और शहर के चारों तरफ दौड़ते हैं, जिससे उसके पीछे बहुत सारे कर्ज दौड़ने लगते हैं। कई कर्ज को तो वो एक मुक्के में ही खत्म कर देता है। यूजी दौड़ते दौड़ते एक गुफा के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे सारे कर्ज और श्रापित आत्माएं भी टनल के अंदर चली जाती हैं। टनल की दूसरी तरफ गोजो खड़ा था, जो अपनी लेजर विलर टेक्निक से एक ही झटके में सभी को खत्म कर देता है। तभी एक कर्ज गोजो के पीछे से
से आता है तो यूजी उसे एक मुक्का मार के ढेर कर देता है। तभी गोजो बोलता है, जब तुम उनसे लड़ रहे थे तब भी तुम बहुत पावरफुल थे और अब तुम अपनी श्रापित शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करना सीख गए हो। मेरे छोटे भाई, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गोजो यूजी को उसके डैड के बारे में ही बताने वाला था, तभी वहाँ पर नाओया आ जाता है जो उन दोनों को धमकी देता है, तुम दोनों भागोगे तो नहीं, क्योंकि तुम दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है। वह उन्हें बताता है कि अब शांतनु गुरु इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। सल में मैं यहाँ तुम्हें नहीं, खुशी गुरु को मारने आया हूँ, लेकिन तुम मेरे काम में टांग अड़ा सकते हो, इसीलिए मैं पहले तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा। यूजी पूछता है, तुम खुशी गुरु को क्यों मारना चाहते हो? नाओया बताता है, मैं उन्हें जान से मारना चाहता हूँ, पर यदि मरने से पहले वह वसीयत में राजा बनना लिख दें तो मजा आ जाएगा। अभी वह यूजी के पीछे आकर उसे एक मुक्का मारता है। वो जो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था वह उसके भी पीछे जाकर मुक्कों की बारिश कर देता है। नाओया की ताकत तो इन दोनों से ज्यादा थी और रफ्तार भी तेज थी। वह उन दोनों का मजाक उड़ाता है, इन दोनों में कुछ तो बात है, मुझे अपनी रफ्तार और तेज करनी होगी, और वह अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ा लेता है। यूजी घबरा जाता है, अरे इसकी ताकत तो असीम सी लग रही है। अभी सामने एक और लड़का दिखाई देता है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब नाओया के साथ यह दूसरा बंदा कौन है, और इसके पास तो अलग ही टेक्निक है। यूजी ध्यान से देखता है तो वह यूता था। यूता ऊपर से छलांग मारता है तो जमीन में गहरा गड्ढा हो जाता है। तभी नाओया बोलता है, तुम यूता हो ना, इसे यूजी को मारने का काम मिला है। यह सुनकर यूजी को याद आता है, यह तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, इसके बारे में खुशी गुरु ने बताया था कि यह तो होजो सर की तरह अच्छा जादूगर है। यूता नाओया से पूछता है, आप कौन हो? नाओया हाथ ऊपर करके अपने इंट्रो देता है कि मैं नाओया जेनिन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह यूजी को मारने का आदेश दिया गया है। अभी गोजो धीरे से कहता है, यूजी यह दोनों तुम्हें मारने आए हैं, तुम निकलो यहाँ से। यूजी कहता है, क्या तुम इन दोनों को अकेले संभाल पाओगे? गोजो कहता है, हाँ मैं देख लूंगा, फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, बस यूता से दूर रहना, क्योंकि वह ज्यादा ताकतवर लग रहा है, उससे यदि लड़े तो मौत पक्की है। अभी यूजी वहाँ से भागने लगता है। यूता उसके पीछे पीछे जादुई तलवार लेकर भागने लगता है। अभी गोजो उसके ऊपर ब्लड लेजर का यूज करके यूता को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह हाथ से निकल जाता है। नाओया उसका मजाक उड़ाता है, तुमने इस टेक्निक का यूज करके बहुत गलत किया, अब तुम्हारी कुछ देर के लिए ताकत कम हो गई होगी, तो अब समझो तुम्हारा खेल खत्म। वो जो गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई को कोई मारने आएगा और मेरे हाथों से आसानी से निकल जाएगा? मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगा। वह अपनी जादू की मदद से बहुत सारी कर्ज वाली जादुई ताकतें इकट्ठा करने लगता है। दूसरी तरफ यूजी और यूता के बीच फाइटिंग चालू हो जाती है। दोनों के बीच जोरदार मुकाबला चालू हो जाता है। यूता अपनी तलवार से बार बार यूजी के ऊपर हमला करता, यूजी उसके हर बार से बचकर निकल जाता। मुकाबला बहुत तेज बढ़ जाता है। यूजी एक जंप लगाकर की तलवार के ऊपर पैर रखकर ऊपर उछल जाता है। यूता भी उसके पीछे छलांग लगा देता है, पर एक जोर का धमाका होता है। यूजी उस धमाके के बाद जमीन पर नीचे गिर जाता है। यूता फिर से सामने आ जाता है, अरे इतनी जल्दी हैरान हो गए क्या? मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। यूजी उसकी टेक्निक समझ जाता है, यह उतना ताकतवर नहीं है। वह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अपनी श्रापित ऊर्जा को अपनी ताकत बनाता है। भी यूता नीचे आ जाता है और वह गोजो सर की ताकतों के बारे में बात करता है। यूता कहता है, बातों में क्या रखा है, हमले की पोजीशन ले लेता है। दोनों भिड़ जाते हैं। यूजी अपने गुरु होजो सर की बातें याद करता है, हंस के उसके सारे बार विफल कर देता है। यूता की तलवार हर चीज को मक्खन की तरह काट रही थी। भी यूजी उसे एक जोर का मुक्का मारता है। यूता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। यूजी के पूरे शरीर से खून बहने लगता है। दोनों फिर से भिड़ जाते हैं तो एक ही बार में कारों के 2 टुकड़े कर देता है। यूजी अपनी कटार निकाल लेता है तो ऊपर से छलांग लगाकर हमला करता है। यूजी उसके बार को रोक लेता है और एक जोर का झटका मारता है। इससे यूता की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यूता को बहुत अफसोस होता है, तो अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम तो गोजो सर के शिष्य हो, इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? यूजी उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ लगा देता है। चलो अब 2-2 हाथ हो जाए, अब तो हम दोनों ही निहत्ते हैं। पीछे से एक बड़ा सा कर्ज आकर यूजी को पकड़ लेता है। दरअसल यह कर्ज रीका थी। यूजी को समझ नहीं आता यह रीका कहाँ से आई है। यूजी को ऐसे पकड़ा था वह हिल भी नहीं पा रहा था। यूता अपनी टूटी तलवार को ही लेकर आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है। कहता है, मुझे माफ कर देना यूजी। ही यूजी की मौत हो जाती है। हमारा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्या यूता ने यूजी को मार दिया? जानेंगे अगले एपिसोड में। यदि आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो कमेंट में यस टाइप करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।